जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टाइम टू टाइम मैं वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आज हमें बात करनी है कि अंडे बनने की दवाई कब खानी चाहिए। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है अंडे बनने की दवाई ना खाएं ना खाएं ना खाएं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें एग बनने की मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। सबसे पहली बात, अंडे बनने की दवाई देने से पहले डॉक्टर्स को भी और अब ये वीडियो सुनने के बाद मरीजों को भी ये देख लेना चाहिए कि उनका थायराइड और प्रोलैक्टिन का हार्मोन बिल्कुल ठीक है। अगर उनका थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन ठीक नहीं है तो पहले उसको ठीक करें। उसके साथ अगर आप एग बनने की मेडिसिन खाएंगे तो यू विल नॉट प्रोड्यूस एग्स। अगर आप के अंडे बन भी जाएंगे तो दे विल नॉट बी फर्टिलाइज, क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन और हाई थायराइड के साथ फर्टिलाइजेशन रेट बहुत लोअर हो जाता है। दूसरी बात ये, अगर पहले आप देखें कि दैट यू आर ए केस ऑफ एनोविलेशन, आप आइडियली जो किताबें लिखती हैं वो ये लिखती हैं कि कंसेक्टिव 3 साइकिल में आप अपने डे 12 या 14 अपनी साइकिल की लेंथ के हिसाब से जो मिड साइकिल बनता है उस पर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, और उस अल्ट्रासाउंड के अंदर डॉक्टर विल ट्राई टू फाइंड आउट द एग, आपकी अंडेदानी के अंदर अंडा मौजूद है या नहीं है। वो एक सादा सा टेस्ट होता है, ट्रांसवैजिनल स्कैन, उसके जरिए से पता चल जाता है। उसमें आपने देखना है दैट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एग एटलीस्ट दे से फॉर द 3 साइकिल। चले हम 3 नहीं, हम कोई एक साइकिल ही कर लेते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए पीरियड्स के डे 2 पे ये ज़ेन बना के कि अब डॉक्टर मुझे अंडे बनने की दवाई दी, और एक अच्छा डॉक्टर कहेगा नो, यू विल कम टू मी, आप मेरे पास आएंगी 12वें या 13वें दिन के ऊपर जब मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूंगी और देखूंगी वेदर यू आर नेचुरली ओव्यूलेटिंग और नॉट। अगर आप नेचुरली ओव्यूलेट कर रही हैं, अंडे बन रहे हैं, तो इट मींस यू आर ओव्यूलेटिंग सिंस यू स्टार्टेड योर पीरियड्स। तो अब अगर हम आपको अंडे बनने की दवाई देंगे तो हम कोई नया काम नहीं करने लगे हैं। इट मींस वी आर मेकिंग योर AMH लो, वी आर मेकिंग योर एग काउंट लो, एंड वी आर मेकिंग योर एग रिजर्व लो। दैट शुड नॉट बी डन, दैट इज अ क्राइम बेसिकली। ओके, अब आपका अंडा अगर नहीं बना हुआ तो फिर डॉक्टर ढूंढेगी वजह कि व्हाई यू आर एनोवुलेटिंग, वेदर योर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वेदर योर प्रोलैक्टिन इज हाई, वेदर योर थायराइड इज हाई। वजह क्या है जिस वजह से अंडा नहीं बना, यू आर इन स्ट्रेस, और या फिर जो है वो आपका कोई ओव्यूलेशन एग जो है वो रिजर्व ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से लो हो रहा है, या आपकी FSHO LH की रेशो डिस्टर्ब हुई हुई है। क्या वजह है कि या आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन ओवरऑल कम हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, विल फाइंड आउट द कॉज। एनीवेज, एट टाइम्स वी गेट द कॉज एंड एट टाइम्स वी आर नॉट एबल टू गेट द कॉज। बट जब आपके हार्मोन्स बेसिक 2 हार्मोन थायराइड प्रोलैक्टिन नॉर्मल है, तो देन डॉक्टर विल गिव यू फ्यू मेडिकेशंस जो कि आप खाने वाली होंगी ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द पीरियड्स में, वो आपको देंगी टू किक स्टार्ट द एग, ताकि वो मेच्योरिटी की तरफ जाए, और फिर उसके साथ हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं वेदर यू हैव गॉट एग और नॉट। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो देन विल अप डोज, अपसाइज द डोज, वी इंक्रीज द डोज। डोज इंक्रीज करने से नहीं बनेगा, वी विल गो फॉर द इंजेक्टेबल्स, हम इंजेक्शंस पे जाएंगे, इंजेक्शंस के साथ बने। बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू बी बीइंग अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, आई डू द TVS, एक दफा ही अल्ट्रासाउंड करने के बाद मुझे पता लग जाता है दे आर रेजिस्टेंट ओवरीज, दैट देयर आर लॉट ऑफ फॉलिकल्स देयर व्हिच शुड नॉट बी, इट मींस दे हैव नॉट बीन मैच्योर फ्रॉम द कमिंग प्रीवियस ईयर्स। हमें पता लग जाता है, इतने ज्यादा फॉलिकल्स पड़े होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें तो एनोवुलेशन है, और हमें अब ये भी पता लग जाता है कि किस पेशेंट का अंडे से मेडिसिन से बन जाएगा, किसको हम इंजेक्शन देंगे। बट दिस कम्स आफ्टर सीइंग लॉट ऑफ सब फर्टिलिटी पेशेंट्स। ये 1 2 4 6 पेशेंट के देखने से नहीं आता। एनीवेज, बट द बेसिक रूल इज दैट कि आप पहले देखेंगे कि अब बगैर दवाई के अंडा नहीं बना, फिर उसके बाद आप अगर नहीं बना तो वजह ढूंढेंगे कि क्यों नहीं बना। आपने थायराइड, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, इन दोनों के रेशो, ईस्ट्रोजन, एवरीथिंग यू हैव चेक्ड। अब अगर वो वजह मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, आप उस वजह को ट्रीट कर देंगे तो योर पेशेंट विल स्टार्ट ओव्यूलेटिंग। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज है जैसे PCOS है, आप ट्रीट अक्सर करते हैं लेकिन जरूरत पड़ती है आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन की, तो उस पेशेंट को दें जिसका अंडा नहीं बन रहा। इफ अ पेशेंट केम टू यू एंड शी इज ओव्यूलेटिंग, तो इसका मतलब है कि उसकी इनफर्टिलिटी की ये वजह नहीं है। अब मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, दे आर परफेक्टली ऑल राइट, उनका सब कुछ ठीक होता है, उनके अंडेदानियां
ठीक अंडे प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके हस्बैंड के सीमेंस आर वेरी गुड, देयर ट्यूब्स आर ओपन, देयर यूट्रस आर रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, बट दे आर नॉट ओवुलेटिंग, देन प्रॉब्लम्स कम्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। फिर वो इंडिकेशन आ जाती है कि नाउ या तो हमने वेट एंड सी करना है, उनको नहीं अंडे बनने की दवाई देनी, वेट एंड सी करवाएंगे उनको, या फिर क्या करेंगे, वी विल आस्क देम टू गो फॉर ART। ART में भी इक्सी विद एम्ब्रायो बैंक। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो होते हैं दे कैन ट्राई IUI। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके IUIs भी सक्सेसफुल हुए हैं, बट द थिंग इज दैट जब हम पेशेंट का IUI का जेन बनाते हैं तो दे मेक देर 100% होप्स टू द IUI। वो कहते हैं बस अब हम कुछ करने लगे हैं तो कुछ हो जाएगा जी। तो हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि अगर हम उनके 3 साइकिल IUI करेंगे तो ओवरऑल उनकी फर्टिलिटी, प्रेग्नेंट होने के चांसेस 25 से 30% ज्यादा हो जाएंगे, बट नॉट 100%। लेकिन डायरेक्टली अनएक्सप्लेन्ड IUI को हम डायरेक्टली वी आर टेकिंग टू द IVF। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वी आस्क देम टू गो फॉर दैट। हो सकता है अल्लाह ताला की जात उसको शिफा देने वाली जात ऊपर बैठी है, हो सकता है उनको शिफा हो जाए। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने IUI से कंसीव कर लिया, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग IUI की जो मतलब अगर आप 3 कंसेक्टिव साइकिल्स कराते हैं तो आप उसका मैक्सिमम चांस करते हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 3 के बाद ही बेचारे फर्स्ट के बाद ही बड़े परेशान हो जाते हैं। देन आई टेल देम दैट वी हैव नॉट डन IVF। इवन IVF की हम फ्रोजन साइकिल्स की एक अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 to 60% रिजल्ट कोट करते हैं, लेकिन वी मेक द बैंक सो इट मल्टीप्लाइज एनीवेज। तो अब इसमें क्या है कि आपने 3 साइकिल की, इसको समझें। 100 लोग IUI कराने आए और उन 100 के 100 लोगों ने 3 अटेम्प्ट की IUI की, तो उसमें से कितने पेशेंट प्रेग्नेंट होंगे? 25 या 30%। बाकी 70% नहीं होंगे प्रेग्नेंट। ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनली पब्लिश डाटा कह रहा है जिन्होंने ये सारा कुछ IUI और IVF बनाया है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपने उसको IUI की तरफ ले गए, अगर आप उसको उधर से सक्सेस नहीं मिलेगी तो वी कैन टेक टू द IVF। अब IUI के अंदर अंडे बनने की मेडिसिन आपने देनी है, वेदर पेशेंट इज ओवुलेटिंग वेदर नॉट ओवुलेटिंग। क्यों? इसकी मैं आपको बता देती हूँ। इफ यू हैव गॉट 1 egg in IUI, the chances of fertilization are 5 to 7% in a single attempt. If you've got 2 eggs, 2 अंडे बने हुए हैं, तो फर्टिलाइजेशन इज 7 to 10%। अगर 3 एग्स के साथ आप IUI करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इज 11 to 15%। तो the research says in the natural cycle if you are ovulating no need to give you medicines ovulation के लिए। लेकिन अगर आप ART के ऊपर जा रहे हैं then we recommend to take ovulation induction as well as LH search। दोनों हम पेशेंट को देते हैं, जो कि वो 3 साइकिल में हम कर रहे होते हैं तो we don't bother, उसमें AMH इतना लो नहीं होता है। लेकिन उससे पहले तक अगर आप अंडा प्रोड्यूस कर रही हैं नेचुरली तो यू विल नॉट टेक एनी एग विच गोइंग टू मेक यू प्रोड्यूस मोर एग्स, बिकॉज अगर एक नेचुरली फर्टिलाइज नहीं हो तो 2 के भी नेचुरली फर्टिलाइज होने के चांसेस, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग बेटर। IUI के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि द मोस्ट एक्टिव वंस स्पर्म्स आर बीइंग पिक्ड एंड दे आर रिलीज्ड क्लोजर टू द एग। लेकिन ये क्या है, ये तो आपका नेचुरल है, तो उसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन रिकमेंड नहीं करते। बाय द वे, अंडे बनने की दवाई अगर आप खुद भी 12वें दिन पे अंडा प्रोड्यूस कर रही हैं तो डॉक्टर भी कोई और वजह ढूंढे और मरीज भी कोई और वजह ढूंढे। इनफर्टिलिटी की वजह अंडे बनने की दवाई देने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमने इतने सालों में सीख ली है ये बात। बल्कि नुकसान ही होगा, AMH लो होगा। जो अंडे आगे IUI IVF में यूज किए जा सकते हैं वो आपने नेचुरल में ही जाया कर दिए। तो लिहाजा अंडे बनने की दवाइयां सोच समझ के खाएं। हम फर्टिलिटी क्लिनिक्स में बेशक ये यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने पेशेंट की एंट्रल फॉलिकल काउंट्स, हम अपने पेशेंट की AMH और बहुत सारी चीजें देखने के बाद यूज कर रहे होते हैं। अब जर्नल जो गायनी की डॉक्टर्स होती हैं, अगर आप उनसे AMH का पूछ लें उनको पता भी नहीं होता AMH का, एंट्रल फॉलिकल काउंट का पूछ लें उनको पता भी नहीं होता एंट्रल फॉलिकल काउंट का। सो द थिंग इज दैट कि अपनी इनफर्टिलिटी का इलाज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करवाएं। जनरल OBGY जो ऑब्स एंड गायनी की पेशेंट है, डॉक्टर है, वो आपकी इनफर्टिलिटी को मैनेज नहीं कर सकती। गो एंड सर्च द इनफर्टिलिटी डॉक्टर एंड रीच देयर टू गेट अ हेल्दी बेबी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।